ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं। 17 से ऊपर उनकी हम 22%, जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है, उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। उन लोगों की जिनकी 37,000 से कम तनख्वाह है, हम एक पर्सनल पे एक डिफरेंशियल का देंगे ताकि उनकी मिनिमम तनख्वाह 37,000 रुपये हो जाए। सिंध सब पर बाजी ले गया। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% का बड़ा इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक 22% इजाफा। पेंशन की मद में 15% इजाफे का ऐलान। कम अज कम उजरत बढ़ाकर 37,000 रुपये करने की तजवीज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 30 खरब से ज्यादा का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। सिंध में तरक्याती कामों के लिए 959 अरब रुपए के नुमाया अखराजात रखे गए। सेहत के लिए 334 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। लोकल गवर्नमेंट 319 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। तवानाई के शोबे के लिए 77 अरब रुपए और जारी अखराजात के लिए 62 अरब रुपए, जबकि ज़राअत के लिए 11 अरब। सिंध हुकूमत का तालीम हासिल करने वाली लड़कियों को एहसासिया देने का फैसला। मनसूबे के लिए बजट में 80 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। आला तालीम के लिए वज़ाइफ की मद में 2 अरब रुपए के फ़ंड मुख्तस। पोजीशन होल्डर तलबा को वज़ाइफ देने के लिए 1 अरब 20 करोड़ के फंड्स की तजवीज़। स्कूलों में 75 करोड़ मुफ्त किताबें तकसीम की जाएंगी। 2 अरब 40 करोड़ रुपए से सैलाब मुतासरा स्कूलों की मुरम्मत की जाएगी। सिंध भर की 11 जामियात में 18 अरब रुपए से ज़ायद के भारी फंड भी मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सानिया साहिवाल टीचिंग अस्पताल पर सख्त एक्शन। प्रिंसिपल और एमएस को हथकड़ियां लगवा दी। प्रिंसिपल, एमएस, एएमएस और एडमिन अफसर मुलाजमत से बर्खास्त। इंक्वायरी रिपोर्ट, सीसीटीवी वीडियोस को खुद चेक किया। महकमा सेहत के हुकाम की सख्त सरजनिश का। बच्चे दम घुटने से दम तोड़ गए। रिपोर्ट में सब अच्छा लिख दिया गया। दूसरी जानिब डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ वाईडीए ने हड़ताल कर दी। ओपीडीज और वार्ड्स में काम बंद कर दिया। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। उधर आतिशज़दगी से जाँ बहक बच्चों की तादाद 13 हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज गमज़दा ख़ानदानों का दुख बांटने पहुँच गई। सोमवार और वालिदैन से मुलाकात की और माजरत भी की। कहा बिछड़ जाने वाले नन्हे फूलों को वापस नहीं ला सकते। कोशिश है ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। एक बच्ची के वालिद ने बताया सानहे के बाद पुलिस ने डंडे मारे। गार्ड्स ने बूढ़ी वालिदा को धक्के दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज गार्ड्स के मरीजों से के रवैये पर शदीद बरहम। DPO साहिवाल को इंक्वायरी के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। तमाम हस्पतालों के सिक्योरिटी ऑडिट का भी हुक्म दे दिया गया। अदलिया एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की जिद्दोजहद कर रही है। यकीन है मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी हो रही है। मुख्तलिफ अदारे भी मुलव्वस हैं। किसी खौफ के बगैर एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करेंगे। 2-3 दिन पहले भी एक जज ने मुदाखलत की शिकायत की। सब कुछ बयान करने के बाद कहा वो खौफ ज़दा नहीं। बहुत सी शिकायत जुबानी भी की गई। मजीद कहा अदलिया में मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीजुद्दीन केस से हुआ। अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है। हमारी अदलिया बगैर डर और खौफ फराइज सर अंजाम दे रही है। अदलिया के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। लापता अफराद केसेस की वजह से रियासत के लिए नफरत पैदा हो रही है। लॉन्ग टर्म मिसिंग का मसला अब शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है। बलोच तलबा बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की ईद के बाद वक्त लेने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन ने कहा कि जो मिसिंग हैं उन्होंने भी ईद करनी है। रिमार्क्स दिए हम बैनुल-अक़वामी तौर पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के साथ टैग हो गए हैं। अदारों को अपना काम करना चाहिए। यहाँ सब झूठ बोल रहे हैं। अदालतों ने अभी तक सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया। हम कभी लापता अफराद की रिकवरी से आगे नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से हल्फ लेने के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू।
कहा अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है, गालिब गलोच का कल्चर खत्म नहीं हो सकता लेकिन कम जरूर हो सकता है। इस मौका पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा अगर ऑडियो लीक भी हुई है तो उसमें क्या बुराई है, ये एक खुली समात में होने वाली गुफ्तगू थी। जिंदा रहा तो 10 रोज में इद्दत निकाह केस का फैसला कर दूंगा। सेशन जज अफजल मशोका के दौरान समात रिमार्क्स। सजा मौतली का केस कल मुकर्रर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समात सेशन जज अफजल मशोका ने कहा कि दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला करेंगे। सेशन कोर्ट की खबरमानिका और वकील को 21 जून को पेश होने की हिदायत। कहा पेश ना होने की सूरत में रिकॉर्ड देख कर फैसला कर दिया जाएगा। फरीकैन को नोटिस जारी, समात 21 जून तक मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समात, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। एक गवाह के बयान पर वकला सफाई की, जिराह मुकम्मल। आइंदा समात पर मजीद 4 गवाहों को जिराह के लिए तलब कर लिया गया। मजीद समात 21 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 जून को समात करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन ट्राइब्यूनल के क़याम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। वज़ीर दाखिला नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात खत्म करने के लिए मुतहरिक। मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से राब्ते के बाद सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर ममलिकत ने कहा पाकिस्तान को आगे ले जाने में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ज़ाती इख्तिलाफात को पसे पुष्ट डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। इससे कबल वज़ीर दाखिला ने बिलावल भुट्टो से बजट मामलात पर गलत फहमियाँ दूर करने की दरख्वास्त की। बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग ने बजट पर हमसे मुशावरत नहीं की, तनख्वाहदार तकबे पर टैक्स काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब मौखर, कल खिताब का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी से कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मुआशी सिफारती महाज पर कामयाबियों से आगाही और मुस्तकबिल के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। वज़ीर आज़म से साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फर्म के वफ़द के हमरा मुलाकात। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को मज़ीद वुसअत देने के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को तमाम सहूलतें फराहम करेगी। पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार होगा। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का पाकिस्तान के बजट पर तबसरा। कहा माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सों में इजाफे और शरह नमू पर इन्हिसार किया गया। आधे से ज़्यादा रेवन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होने की वजह से हुकूमत के लिए इस्लाहात पर अमल मुश्किल हो सकता है। महंगाई की वजह से समाजी तनाव दोबारा पैदा होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। मुश्किल फैसले करके अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज मईशत की समत दुरुस्त कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दाम किए गए, किसान की खुशहाली तरजीह है। 6000 लोगों ने क्लिनिक ऑन लीव से इलाज कराया। सहूलत का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। 10 अरब की लागत से किसान कार्ड का इजरा किया गया। पीपल्स बस सर्विस की नई खेप कराची पहुंच गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी। सीनियर सूबाई वजीर ने अपने ट्वीट में मजीद बसों की आमद की खबर देते हुए कहा कि ईद के बाद नए रूट शुरू किए जाएंगे। की प्राइसेस जो इंक्रीज हुई हैं वो हर कोई नहीं यूज़ कर पाएगा। बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं पूरी हो रही तो मेकअप ले कौन रहा है। भाई हर चीज़ में महंगाई आ गई है। हर चीज़, कोई भी चीज़ खाने की हो, चाहे लगाने की हो, पहनने की हो, हर चीज़ में इतनी महंगाई है कि इंसान समझ नहीं आ रही कि क्या करे।
बजट ने खातन के लिए बनाव सिंगार भी मुश्किल बना दिया। कॉस्मेटिक्स महंगी करने की तजवीज़ ने खातन पर बिजलियां गिरा दी। कहा कॉस्मेटिक्स खरीदना पहले ही पहुंच से बाहर हो चुका था, ऊपर से मजीद टैक्स लग गया। फैसले से दुकानदार भी परेशान। कहा हमारे कारोबार पहले ही बंद पड़े हैं, कीमतें मजीद बढ़ने से हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। किसी एक पेशे को रेगुलेट करने के लिए कानून नहीं होना चाहिए। अभी जज फैसला महफूज करता है तो बाहर जाकर कहा जाता है कि जज मुतासिब है। जस्टिस अमजद रफ़ी के हद तक इज्जत केस का रदम करार देने के केस में रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत, हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकैन को नोटिस। कानून मुअत्तल करने के लिए दायर हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर भी जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने कहा अगर कानून का फ्रेम ही गलत है तो कानून कैसे रह सकता है। 20 दिन बाद वैसे ही कानून बनना था तो इतनी इमरजेंसी क्या थी कि कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। शायर अहमद फराद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की 2 लाख रुपए मचल के जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट में सदाकत हुसैन राजा ने रिमार्क्स दिए। अदालती निज़ाम की खराबी की वजह से अहमद फराद को सजा भुगतना पड़ी। तनबीह की अहमद फराद सिर्फ शायरी करें, सहाफत ना करें। ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में चहल पहल बढ़ गई। शहरों का कुर्बानी का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारी भी कीमतें गिराने के लिए तैयार नहीं। मनपसंद जानवर की खरीदारी के लिए भाव ताव जारी। जिसने जानवर खरीद लिया वो कसाई ढूंढने में लग गया। कसाईयों ने भी अवाम की काल उतारने की तैयारी कर ली। मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब सिंध बलोचिस्तान में सूरज का पारा हाई। लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया। फैसलाबाद और लिया में दर्जा हरारत 43, गुजरात में 42, सादगाबाद और गुजरावाल 41, जबकि मुल्तान में 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोइनजोदड़ो, सिब्बी, जैकबाबाद और दादू में टेम्परेचर 43 डिग्री तक पहुंचा। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13,04,44,891 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मर्द वोटर्स की तादाद 7,01,87,683, जबकि खातीन वोटर्स की तादाद 6,02,57,208 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है, जो 7,42,55,074 है।